हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें से हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14D, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 विच आर बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। कुछ जगह पे हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और कुछ जगह पे हमें बेस फाइंड आउट करना है। तो सबके लिए फॉर्मूला एक ही है, हमें यूज करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो आपको पता होना जरूरी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये अगर एक फॉर्मूला आपने लर्न किया तो उसके बेस पे आप बेस का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं और हाइट का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों रिलेटेड तीनों जो फॉर्मूला है वो आपको आपके फ्रंट पेज पे या आपके नोटबुक के लास्ट पेज पे लिख के रखना है, या चाहे तो आप उसको आपके डेस्क के यहाँ पे भी चिपका सकते हैं, जिससे आपके फॉर्मूले जो है वो आप याद कर सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है, हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे दिया है 6 एंड हाइट दी है 10। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने हैं, उसके वैल्यूज डालने हैं और हमें सॉल्व करना है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सो 3 इंटू 10 तो आ गया हमारा 30। क्योंकि यहाँ पे यूनिट दिए नहीं है, अगर समझो कि ये सेंटीमीटर में दिया रहता, ये सेंटीमीटर में दिया रहता, तो जो एरिया का यूनिट रहता वो रहता स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मीटर में होता तो एरिया का यूनिट रहता स्क्वायर मीटर। यूनिट नहीं दिया है तो हम वैसे ही फिलहाल यहाँ पे आंसर लिख देंगे 30। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर है वो आ गया है 30। ओके, सेकंड इसमें डालते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले आपको हर जगह पे जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हर जगह पे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 टाइम लिखा है, लेकिन आपको आपके नोटबुक में लिखना है। हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस है 8, फिर हाइट दी गई है 14, सो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, सो 4 इंटू 14 तो आ गया है यहाँ पे 56। ओके, 56 यूनिट नहीं दिया है इसलिए हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 56 सब्सटीट्यूट करेंगे, आंसर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम। तो थर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, ऐसे ही सेम सॉल्व करना है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वहां पे बेस की वैल्यू लेनी है 5 और हाइट की वैल्यू लेनी है 10 और उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्थ वन। यहाँ पे एरिया निकालना है, हाफ बेस दिया गया है एक्स। तो यहाँ पे डरना नहीं है कि वैल्यू नहीं दी, आपको क्या करना है, सिर्फ वो जो भी दिया है उसको सब्सटीट्यूट करना है। बेस दिया है एक्स तो बेस की जगह पे एक्स लिखना है। हाइट दी गई है 2x तो हाइट की जगह पे 2x लिखना है। तो यहाँ पे 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या क्या बच गया है, 1 इंटू एक्स इंटू एक्स। तो जो भी बच गया है उसे लिखना है। तो 1 मतलब यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, x इंटू एक्स कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया इसका आंसर, एक्स स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें यहाँ पे निकालनी है हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, हाइट का फॉर्मूला इस फॉर्मूले से हो जाता है 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। ओके, इसी फॉर्मूले से हमने डिराइव किया है 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय बेस। ओके, तो हाइट निकालनी है तो यहाँ पे अभी फिर से वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है। 2 इंटू एरिया दिया है हमें 120, तो 120 डाल दीजिए यहाँ पे। बेस दिया गया है 16, तो 16 यहाँ पे लिखना है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 12 टू सा 24 और यहाँ पे 0 आ गया, फिर 16 से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ओके, 16 1 जा 16 तो आ गया 8 और 16
5 जा 80। तो यहाँ पे आंसर आ गया, हाइट हमारी आ गई है 15। तो ये जो आंसर है वो आ गया है 15। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है, या आप कटिंग करके भी कर सकते हैं। 2 1 जा 2, फिर 2 8 जा 16, फिर 8 से इसको डिवाइड किया। ठीक है, देयर आर मल्टीपल मेथड्स होते हैं। आप मल्टीप्लाई करके फिर उसको डिवाइड किया तो भी चलेगा, या आपने पहले कटिंग किया फिर उसको डिवाइड किया तो भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे हमें निकालना है बेस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या करना है, बेस निकालना है। तो इसी से बेस का फॉर्मूला क्या आ जाता है, बेस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। ओके, एक फॉर्मूला ध्यान में रखते हैं, उसके हिसाब से बाकी के फॉर्मूले उससे डिराइव करने। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू एरिया, एरिया कितना दिया है 50, डिवाइडेड बाय हाइट, हाइट कितनी दी है 5। तो यहाँ पे 2 इंटू 50 कितना आ गया 100, डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20। तो इसका आंसर कितना आ गया, हमारा जो बेस है वो आ गया है 20। नेक्स्ट एग्जांपल, सेम हमें क्या करना है, यहाँ पे भी बेस निकालना है। तो यहाँ पे भी बेस का फॉर्मूला हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से वैल्यूज डाल देते हैं। सो 2 इंटू एरिया, एरिया कितना है हमारा 110, तो यहाँ पे डाल दो 110। हाइट कितनी है 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 220 डिवाइडेड बाय 11, सो 11 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 20। तो ये आ गया हमारा आंसर 20। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको पहले इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लर्न करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर आप इजीली उसको वैल्यूज डाल के उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। ओके, तो जब भी ऐसे बोला गया है तो आपको यूनिट्स चेक करने हैं कि हमें बेस और हाइट किस में दी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बेस बी मतलब बेस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या रहता है, हाइट, हाइट इज इक्वल टू दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो यूनिट्स है वो है सेंटीमीटर में, और हमें एरिया पूछा गया है स्क्वायर मीटर में। ओके, मीटर में पूछा गया, तो हमें सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, इसका मतलब रहता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। मतलब सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो उसको हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे। बेस इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है, तो बेस यहाँ पे आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। इसको आप ऐसे ही रखो, डिवाइड मत करो। फिर 100, हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है 4 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। ठीक है, अभी हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस हमारा कितना है 7.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू हाइट कितनी है हमारी 2 डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो जो कटिंग होता है पहले उसे कट करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो अभी न्यूमरेटर को देखो 7.5 इंटू 2 रह गया है, और डिनोमिनेटर में 100 इंटू 100। इसको आपको ऐसे ही रखना है। 7.5 इंटू 2 करना है, वो आ जाएगा 15, 150, 5 2 जा 10। ओके, फिर डेसिमल है यहाँ पे, 1 डिजिट पे डेसिमल आ जाएगा, मतलब इसका मीनिंग है 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10,000। मतलब 1 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको इसी को अभी क्या करना है, हमने डेसिमल सीखा हुआ है। अगर आपको इसको डेसिमल को इसमें कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आपको क्या करना है, इस रिलेटेड वीडियो चेक करना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 जीरो है, तो बस यहाँ पे नॉर्मली डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, नंबर के पीछे रहता है, होल नंबर के आगे रहता है। तो ये इसको 4 डिजिट शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो हमें 2 जीरो और ऐड करना पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसे डिवाइड करते नहीं बैठना है, ये बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ इसको समझ के लेना है कि जब भी डेसिमल्स रहता है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना रहता है। ओके,
इस रिलेटेड वीडियो आप चेक कर सकते हो। ये बहुत इजी है। फोर यहाँ पे जीरोस है, तो 4 डिजिट्स के पहले डेसिमल आ जाए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, एरिया इज इक्वल टू दिस। और ये जो आंसर है उस वो किसमें, इसका यूनिट क्या रहेगा, स्क्वायर मीटर। उसे स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अभी सेम यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे दोनों के यूनिट्स मीटर में है, इसलिए हमें कुछ भी कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे वैल्यूज डालो, हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 1.5 मीटर, और हाइट कितनी है हमारी 0.8 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से 2 से हम 0.8 को डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0.4। तो 1.5 इंटू 0.4। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 15 4 सा कितना आता है 60। यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट है, 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल भी कितना आ जाएगा, 2 डिजिट्स डेसिमल, मतलब यहाँ पे ये डेसिमल आ गए। तो ये जो आंसर है हमारा बन गया 0.60 भी लिख सकते हैं, या 0.6 करके भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो डेसिमल्स में क्या होता है, जब भी डेसिमल्स इस तरफ जीरो आ जाता है तो उसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, या आप इसको 0.6 भी लिख सकते हैं या 0.60 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा एरिया इज इक्वल टू 0.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो क्या है, मीटर में है। ओके, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, है ना इजी। तो आप आपको क्या करनी है, इसके यूनिट्स की भी कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करनी है। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप इसको प्रॉपरली कर सकते हो। जैसे कि डेकामीटर का मीटर में रहता है, डेसीमीटर का मीटर में रहता है, तो ये जो एरिया रिलेटेड यूनिट्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे, उसके कन्वर्जेंस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरियाज ऑफ फिगर। इसमें अलग अलग डायग्राम्स दी गई है और उस हमें क्या करना है, इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना है इस फिगर को, कि ये ना रेक्टेंगल है ना स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले हमें इस फिगर को चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है 9 है, तो यहाँ पे ये भी 9 आ सकती है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये सामने वाली जो है वो भी 9 है, ये टोटल 13 है। तो इसमें से ये कितनी रहेगी, ये 9 है, तो बराबर इसके पैरेलल जो साइड रहेगी वो भी कितनी रहेगी, 9 सेंटीमीटर रहेगी, ये भी 9 रहेगी। ओके, तो ये अगर 9 है तो यहाँ पे ये जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना रहेगा, टोटल कितना है, सॉरी 13 है, टोटल 13 है, टोटल 13 है। तो इसमें से 9 कट हुए, ये इतना जो पार्ट है हमारा 9 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बच जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 9 + 4 = 13, तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। बस इसको डायग्राम को प्रॉपरली देख के जो हमें रेगुलर शेप्स पता है उसमें हमें क्या करना है, उस फिगर को डिवाइड करना है। तो अगर हमें इस फिगर का एरिया निकालना पड़ेगा, फिगर का एरिया ऑफ फिगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे दो फिगर दिख रहे हैं हमें, ये एक फिगर है और ये एक फिगर है, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर। क्योंकि ये कौन सा शेप बन गया, 9 9 9 9, मतलब ये कौन सा शेप है, स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ, हमें ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे दोनों दो फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें वैल्यूज डालने, इसकी साइड कितनी है स्क्वायर की, 9, ये भी 9 है और ये भी कितनी है, 9, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल को प्रॉपरली देखना है। तो इसका जो बेस है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। तो हाफ इंटू बेस क्या है, 4, इंटू हाइट कितनी है उसकी, 9। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, और दोनों की बाद में क्या करनी है, हमें एडिशन करनी है। 9 9 सा 81, फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, तो इस ब्रैकेट में आ गया 1 इंटू 2 इंटू 9, तो यहाँ पे 81 प्लस 9 2 सा 18,
ओके, तो इसका आंसर आ गया है 99। और यूनिट क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दिया गया है सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 99 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो फिगर रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं वो बहुत इजी रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो करना है कि हमें कौन कौन से उसमें शेप पता है। ठीक है, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, तो उस फिगर को हमें कट करना है और टोटल एरिया निकालना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट फिगर यहाँ पे दी गई, इसको भी आपको प्रॉपरली देखना है, और इसको भी अगर आप देखेंगे तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक शेप बन जाएगा, और यहाँ पे ये कौन सा ट्राइंगल है, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे दिखाया है। ओके, तो दो शेप हमें दिख रहे हैं, एक है रेक्टेंगल, क्योंकि साइड्स आर डिफरेंट 5 एंड 6। ओके, तो ये रेक्टेंगल शेप है, और यहाँ पे ट्राइंगल शेप है। तो इसके पहले वाला जो हमने किया था वैसे ही सेम इसका भी हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ फिगर, यहाँ पे एरिया ऑफ फिगर में लिख देती हूँ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल, प्लस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, प्लस यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला लिख दे, अभी हमें वैल्यूज डालने हैं। तो यहाँ पे ये शेप लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ कितनी है 6 और ब्रेड कितनी है 5, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। प्लस यहाँ पे हाफ इंटू बेस, देखो ये कौन सा शेप है, ट्रायंगल, तो इसको यहाँ पे ऐसे ऑब्जर्व करना है आपको, ये 3 दिया गया है, ये 4 दिया गया है, तो यहाँ पे ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। सो हाफ इंटू 3 इंटू हाइट कितनी है 4। बस इसको सेपरेटली सॉल्व करना है, ये पहले ब्रैकेट्स, फिर उसके बाद हमें उसकी एडिशन करनी है। 6 5 30 प्लस यहाँ पे 2 1 2 2 4, तो यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, तो एरिया आ गया हमारा 36 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट अगर नहीं दिया है तो आप इसको स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर यूनिट इसको लिख सकते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, नेक्स्ट फिगर भी देखते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट फिगर दी गई है, तो इसको भी आपको प्रॉपरली देखना है कि हम इसको कैसे हमारे नोन फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें टोटल पता है, ये पता है, तो इसको हम रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला बन गया नीचे वाला रेक्टेंगल, और ये ऊपर वाला बन गया ट्रायंगल। ठीक है, तो ये टोटल 9 है, ये 1.5 है। ओके, तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है, 3 है, और ये जो है ये टोटल कितना है 9, तो यहाँ पे ये जो बचा हुआ ब्लू जो कलर का है वो कितना रहेगा 6, कितना रहेगा 6, क्योंकि 9 में से 3 कट हुआ, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। वैसे इसकी टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट जो है वो दी गई है हमें 5। ओके, और यहाँ पे ये कितना दिया गया है 1.5, तो यहाँ पे ये जो बचा हुआ है ट्रायंगल का वो कितना आएगा, 5 में से 1.5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 5, 5 में से ये 1.5 कट हो जाएगा, तो 5 में से 1 पॉइंट कट होने पे आ जाएगा ये 3.5। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 3.5। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकालेंगे तो ये उसका बेस रहेगा, तो हमें इसकी लेंथ पता होनी चाहिए, और ये इसकी हाइट होगी तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी रहता है इसको निकालना, टोटल जो भी रहेगा उसमें से जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। यहाँ पे भी टोटल जो दिया गया है उसमें से ये जो दिया गया है उसको सबट्रैक्ट करना है, तो हम रिमेनिंग वाला पार्ट जो है उसकी लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत ही इजी हो गया, तो अभी हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेड, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहाँ पे अभी इसकी वैल्यूज डालनी है। लेंथ कितनी है यहाँ पे 9, ब्रेड कितनी है इसकी 1.5। ठीक है, उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया हमने।
फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, इसका बेस कितना है 6। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व करके यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन डायग्राम निकाल के यहाँ पे अगर आप वहां पे भी फिगर में मेंशन करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे फिगर में दिखाना है कि ये 6 है, ये 3.5 है, तो भी चलेगा। ओके, तो हाफ इंटू बेस कितना है यहाँ पे 6, और हाइट कितनी है 3.5। बस इसको सॉल्व कर देना है। 2 1 सा 2 3 सा, अभी अलग अलग ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया 13.5, 15 9 सा 135, और एक डेसिमल पे एक डिजिट पे डेसिमल रहेगा। प्लस यहाँ पे 3 इंटू क्या करना है हमें 3.5, तो वो आ जाएगा 105, और एक डिजिट पे डेसिमल। तो 13.5 प्लस 10.5, तो ये आ गया हमारा 24.0, मतलब 24। ओके, 24 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि यूनिट नहीं दिया गया है मीटर या सेंटीमीटर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ये वाले प्रॉब्लम से वो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है, ये बहुत इजी होते हैं। इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। तो आपको इसमें इंटरेस्ट लेना है, और जो जो फॉर्मूलाज है वो क्या करना है, एक पेज पे लिखिए, या आप इसको आपके डेस्क के यहाँ पे भी एक पेपर पे लिख के चिपका दीजिए, क्योंकि ये मेमोराइज करने के लिए बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना है, और उसके रिलेटेड हमें क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करते जाना है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, या आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल। तो ये हमें पहले इसकी डायग्राम निकालनी पड़ेगी। आइसोसेल्स है और राइट एंगल है। राइट एंगल तो हमें पता है कि ऐसे जो फिगर रहती है जिसमें वन एंगल जो रहता है 90 डिग्री रहता है, तो वो क्या रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल रहता है। फिर उन्होंने बोला गया है कि आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स मतलब क्या रहता है, जिसमें टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल, हाइपोटेनियस तो इक्वल नहीं हो सकती, तो ये जो राइट एंगल साइड्स है वो दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल की फिगर ड्रॉ की है। ओके, फिर उन्होंने बोला है इफ वन ऑफ द राइट साइड इज 20 सेंटीमीटर, मतलब इसमें से एक साइड क्या है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड्स क्या है, इक्वल। क्यों इक्वल है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेल्स राइट एंगल है। आइसोसेल्स मतलब जिसमें दो साइड्स क्या रहती है, इक्वल। तो वन ऑफ द साइड 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी साइड कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर रहेगी। बस ये अगर आपने फिगर ड्रॉ की तो आप इसका एरिया इजीली निकाल सकते हो। अभी हमें फॉर्मूला पता है, तो ये हमारा क्या बन गया है, बेस है, और ये क्या है, हाइट है। तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो हमारा बेस कितना है 20 सेंटीमीटर है, और हाइट भी कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ये समझ में आना जरूरी है। ये अगर समझ में आ गया तो बाकी का प्रॉब्लम तो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन पहले हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करो, तो 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा 200। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 200। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो इसका यूनिट, एरिया का यूनिट क्या आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये है हमारा फाइनल आंसर, एरिया ऑफ द आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल इज 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। है ना, बहुत ही इजी। इसमें सिर्फ ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट एंगल है, राइट एंगल है तो वो उस हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ की। आइसोसेल्स है मतलब दोनों साइड इक्वल है, उन्होंने एक ही साइड दी है तो दूसरी साइड भी क्या है, सेम है, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन में है एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है जो कि है 16 हेक्टर्स। ओके,
यूनिट्स को ध्यान से देखना है, हेक्टर में दिया गया है, ठीक है, यही यहाँ पे अलग चीज है। फिर जो हाइट है वो क्या दी गई है, वो है 14 डैम, 40 डैम, सॉरी नॉट 14, 40 डैम दिया गया है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है उसका बेस। फॉर्मूला तो हमें पता है, लेकिन उसकी जो यूनिट्स है वो अलग अलग इसमें, तो पहले हमें उसको कॉमन यूनिट में या स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है। जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है इसका क्या रहता है, मीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 हेक्टर इज इक्वल टू क्या रहता है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हमें पता होना जरूरी है, 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये 16 हेक्टर है, तो 16 को क्या करेंगे, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, सेम यहाँ पे हमें पता है कि 1 डैम इज इक्वल टू 1 डैम मतलब डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो यहाँ पे 40 डैम है, तो 40 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया मीटर में। तो अभी यहाँ पे सेम यूनिट हो गए, मीटर मीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। बेस का क्या फॉर्मूला है, बेस इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय हाइट। अभी इसमें वैल्यूज डालो, 2 इंटू एरिया कितना है, 16 इंटू 10,000। क्या है एरिया, 16 इंटू 10,000। 10,000 क्यों किया है हमने, क्योंकि हमने क्या किया है, हेक्टर्स का मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन किया है। ओके, डिवाइडेड बाय हाइट कितनी है हमारी, 40 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिख सकते हो, फिर बाद में यहाँ पे डाल सकते हो, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा है क्योंकि यहाँ पे कटिंग ही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जीरो कट, 2 जीरो गए, ऊपर के भी 2 जीरो गए, फिर 4 से डिवाइड करो, 4 वन जा 4 फोर जा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बच गया है, 2 इंटू 4 इंटू 100। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 फोर सा 8, 8 इंटू 100 इज 800। तो हमारा जो बेस है वो कितना आ गया है, 800, और यूनिट क्या रहेगा, मीटर, क्योंकि एरिया का भी यूनिट मीटर में है और हाइट भी मीटर में है। ठीक है, तो जो बेस है यही हमारा फाइनल आंसर है, बेस इज इक्वल टू 800 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इजी था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे चेंज क्या किया है, यूनिट्स अलग दिए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा कि उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ा। तो ये दो चीजें आपको कहीं पे तो आपके नोटबुक में फ्रंट पेज पे लिख के रखो। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 डैम मतलब डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि कन्वर्जेंस भी पता होने जरूरी है। ठीक है, तो यही पे हम खत्म करते हैं हमारा ये वाला वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने एक्सरसाइज 14D से देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके और एमसीक्यूज एंड थॉट्स जो है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए आपको लर्न करना है, अप्लाई करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप भी मैथ्स कॉन्फिडेंट बन जाओ और मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला सको। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। आप इसको 2 बार 3 बार दोहराओ, डेफिनेटली आप इसमें प्रो बन सकते हो। ठीक है, तो चीयर्स, गॉड ब्लेस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। और आपने अगर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।